नमस्कार, मैं एकता गुप्ता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज। कहते हैं कि हिम्मत करने वालों की हार नहीं होती और अगर आपने कोई भी फैसला मजबूती के साथ, दृढ़ निश्चय के साथ लिया है तो कोई भी ताकत आपको उस फैसले को और उस मंजिल तक पाने के लिए रोक नहीं सकती जो आपने तय करी है, जो सोची। महिला हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रही है। महिलाओं के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं होता। महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़कर कामयाबी हासिल कर सकती है। जहां महिला एक कुशल गृहिणी होती है घर का काम करके, वही महिला एक कुशल बिजनेस होती है। बिजनेस करना उसके लिए भी बहुत आसान होता है, जैसे वो घर चला रही हो। महिला देश से लेकर, घर से लेकर देश तक, देश से लेकर दुनिया तक चला सकती है अगर उसने निर्णय लिया हो कुछ करने का, कुछ कर दिखाने का। आज हम आपको बताने जा रहे उत्तर प्रदेश के फतेहपुर की एक महिला के बारे में जिसका नाम है माधुरी साहू। माधुरी ने अपने पैरों पे खड़े होने के बाद ये निश्चय और ये फैसला लिया कि वो गरीब महिलाओं को, बेरोजगार महिलाओं को काबिल बनाएंगी। उन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत एक बिजनेस शुरू किया। उन्होंने ब्यूटी पार्लर के साथ फैशन एकेडमी की भी स्थापना की, जहां उन्होंने गरीब बेरोजगार महिलाओं को रोजगार दिया। उन्होंने ये बात साबित कर दी कि एक महिला अगर वो अच्छी गृहिणी है, कुशल है, एक महिला पढ़ी लिखी अपने क्षेत्र में है तो परिवार के साथ आसपास की महिलाओं के लिए भी मिसाल बन सकती है, उनको रोजगार दे सकती है, उनको जीने का सहारा बन सकती है उनके, और ये साबित कर सकती है कि महिला किसी भी क्षेत्र में किसी से भी पीछे नहीं है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश की माधुरी साहू के बारे में, जिन्होंने महिलाओं के लिए कुछ ऐसा कर दिखाया है कि वो मिसाल बन गई हैं। उन्होंने महिलाओं को आगे बढ़ाया, उनको अपने पैरों पे खड़ा किया। आइए नजर डालते हैं उत्तर प्रदेश के फतेहपुर से हमारे रिपोर्टर रिजवानुद्दीन की इस खबर पे नजर, जहां उन्होंने माधुरी साहू से बातें की, उन्होंने जाना कैसे उन्होंने इस काम की शुरुआत की और अब इस समय वो क्या कर। गरीब महिलाओं के लिए रोजगार के लिए आगे आया निखार ब्यूटी पार्लर फैशन एकेडमी। कहते हैं हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती, हौसला मन में हो तो मंजिल आसान हो जाती है। ऐसा ही कुछ कर दिखाया है जनपद फतेहपुर के वर्मा चौराहे की रहने वाली माधुरी साहू ने, जिन्होंने प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तहत बैंक से लोन लेकर निखार ब्यूटी पार्लर एंड फैशन एकेडमी खोलकर स्वयं को रोजगार स्थापित किया और बेरोजगार महिलाओं प्रशिक्षण देकर रोजगार से जोड़कर आत्मनिर्भर कर रही हैं। डॉक्टर माधुरी लगातार महिलाओं को उनके अधिकार के बारे में जागरूक कर रही हैं। कोरोना काल में इनके द्वारा किए कार्यों की कई संस्था सराहना व सम्मानित भी किया गया। जनपद फतेहपुर में एक अलग पहचान बना चुकी हैं डॉक्टर माधुरी साहू फैशन एकेडमी खोलकर, जहां जनपद में हज़ारों महिलाओं को रोज़गार से जोड़कर बेरोज़गार महिलाओं को रोज़गार दे रही हैं। तो वहीं डॉक्टर माधुरी बताती हैं कि शुरुआती दिनों में काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, धैर्य रखा और धीरे धीरे समय बदला और हमारे फैशन डिज़ाइनिंग एकेडमी में महिलाओं का आना शुरू हो गया और धीरे धीरे एकेडमी में सैकड़ों की संख्या बेरोज़गार महिला हमारे इंस्टीट्यूट से प्रशिक्षण लेकर स्वयं का रोजगार स्थापित कर अपना परिवार का भरण पोषण कर रही है। सर, यहाँ पे स्वरोजगार प्रशिक्षण दिए जाते हैं हमारे निखार वीमेंस ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के माध्यम से, और इसमें एक विशेषता ये है कि शिक्षित महिला हो चाहे अशिक्षित हो, मीन्स शिक्षा के साथ साथ अनपढ़ महिला भी हमारे यहाँ स्वरोजगार प्रशिक्षण प्राप्त कर सकती है। और कई लोगों ने यहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करके अपना स्वयं का ब्यूटी सैलून है, फैशन डिजाइनिंग का है, बुटीक है, ये सब अपना स्वयं का डाला है और बहुत जल्दी वो सीख जाती हैं और अपना आत्मनिर्भर बनकर देश में अपने समाज के लिए, अपने देश के लिए, अपने परिवार के लिए स्वयं तो प्रशिक्षित होकर काम करती ही हैं, साथ में देश समाज की भी मतलब महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं स्वरोजगार प्राप्त करती। तो सर, ये सरकार की निसंदेह सरकार की योजनाएं बहुत प्रभावशाली हैं, बहुत सी महिलाएं सशक्त हो रही हैं। सन 2002 से मैं देख रही हूँ कि 2002 और आज 2021 चल रहा है, तो बहुत ज़्यादा महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा मिला है। और इवन जो महिलाएं पहले घर से बाहर निकलने में हिचकती थी, हेजिटेशन करती थी, वो आज स्वतंत्र निर्भीक रूप से
अपने को अपनी पहचान बना रही हैं, अपना काम कर रही हैं और एक बहुत अच्छे माहौल में वो एक स्वावलंबी जीवन अपना रही हैं। साथ में सशक्त एक महिला दूसरी महिला को सशक्त भी कर रही है। तो इस समय स्थिति बहुत, मैं तो कह रही हूँ, महिलाएं पुरुष से भी ज्यादा इस समय बढ़ चढ़कर सामाजिक क्षेत्र हो, चाहे राजनीति हो, परिवार का हो, तो हर फील्ड में वो प्रॉपर वर्क कर रही हैं। परिवार भी देख रही हैं, समाज भी देख रही हैं और देश की उन्नति में अपनी अच्छी भागीदारी सुनिश्चित कर रही हैं। और कहना चाहिए कि बहुत ज्यादा महिलाओं की शक्ति को पुरुष जो पितर सत्तात्मक होता है वो उतनी इम्पोर्टेंस नहीं देता है, लेकिन आज महिलाएं घर से निकल रही हैं, बाहर आ रही हैं और अपने को एक प्रशस्त कर रही हैं अपना पथ। और इसमें एक बहुत अहम भूमिका सरकार की भी है, जिसके कारण वो अपने को सक्षम कर रही है। सरकार द्वारा जो प्रशिक्षण होते हैं उसमें प्रशिक्षण प्राप्त करके वो आत्मनिर्भर बन रही हैं। और एक आत्मनिर्भरता एक ऐसी कुंजी है जिसके द्वारा वो सभी समस्याओं का समाधान आसानी से कर लेती। सीखनी आई थी पर फीस की वजह से मैं सीख नहीं पाई और मैं यहाँ पर बहुत मेहनत की। मैं को अपनी प्रॉब्लम बताई, कुछ प्रॉब्लम घर में आ गई थी तो मैं सीख नहीं पाई थी, पर एक लगन थी, मैंने बहुत मेहनत की। अब मैं और काम में अच्छा करती हूँ। ये सब कुछ मेरी मैम की वजह से हुआ है। अब मैं यहाँ जॉब करती हूँ और मैम मेरी बहुत अच्छी है। मैंने ब्यूटिशियन का सारा काम सीख लिया है और सेलिंग का भी काम करती हूँ यहाँ पे, और कोशिश यही है कि और आगे तक जाऊँ। बिजनेस करना चाहती हूँ खुद ही का, और ये सब प्रेरणा मुझे माधुरी मैम से मिली है। मैम बहुत अच्छा सिखाती हैं और सभी को अच्छी तरह से बताती हैं। यहाँ ट्रेनिंग भी चलती है और मैं अब यहाँ पर जॉब करती हूँ। मुझे 1.5 साल हो रहा है। क्या नाम है आपका? सुमन देवी। और बहुत सारी ट्रेड भी चल रही है, इंस्टीट्यूट भी मैम का चल रहा है और मैम का काफ़ी अच्छा स्टाफ भी है, सब लोग हैं, बहुत अच्छा है। आप यहाँ किस तरह के अवसर प्राप्त होते हैं? मैम पहली बात तो जो बेरोजगार होती है उन्हें रोजगार भी मिलता है, और जो यहाँ पे आते जैसे जिनकी फैमिली प्रॉब्लम भी होती है तो वो उन्हें निःशुल्क प्रशिक्षण देती हैं और सीखने के लिए। और फिर मैंने 1 महीने कोर्स भी किया उसका, और फिर मेरे घर में कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स थी तो मुझे इसके पार्लर का कोर्स यानी कि सीखना था। तो मैंने मैम से बात करी थी तो मैम ने मुझे पूरा 1 ईयर 1 साल उन्होंने प्रशिक्षण दिया है निःशुल्क, जिसकी कोई फीस नहीं है। और फिर मैं आज यहाँ पे 5 साल से हूँ और मैं यहाँ पे अब जॉब पे हूँ। कितनी महिलाएं अब तक यहाँ काम कर रही हैं? समथिंग 1000 के आसपास यहाँ पे महिलाएं आती हैं, इनको निःशुल्क प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, उन लोग को रोजगार भी यहीं से मिल रहा है। यहाँ पे बहुत सारे लोग आते हैं, जॉब के लिए भी आते हैं, निःशुल्क प्रशिक्षण के लिए भी आते हैं। यहाँ पे मैम का कौशल विकास भी चलता है जिसमें गवर्नमेंट की तरफ से ऑफर आता है, तो मैम उसको भी वो भी ट्रेड चलाती है। यहाँ पे फैशन डिजाइनिंग भी चलती है, ब्यूटी कल्चर का भी कोर्स चलता है। और यहाँ पे इंस्टीट्यूट है, आई थिंक फतेहपुर में इंस्टीट्यूट कहीं भी नहीं चलता है, जो कि निखार मैम है, डॉक्टर माधुरी साहू, जिनके द्वारा इंस्टीट्यूट